हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियों के साथ, यानी जिस टाइप से आपके कथन और कारण टाइप वाले क्वेश्चन आपके सोशल स्टडी में बनते हैं। और सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप देख पाएंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो भी आप देखेंगे कि इस टाइप की तिथियां, इस टाइप की चीजें आपसे काफी पूछता है। तो इनकी महत्वपूर्ण तिथियों पर हम एक नजर डाल लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 साल वर्ष पूर्व हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन कथन और कारण में खूब पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब हुआ? ये हुआ 4700 वर्ष पूर्व हुआ। अगर हम बात करेंगे गंगा घाटी का नगर मगध, जो कि एक बड़ा राज्य था, ये 2500 साल वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम बात करेंगे वर्तमान की, तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण युग की बात करें तो 1200 से 12000 से 10,000 साल पहले मध्य पाषाण युग कहा गया। और नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले हुआ था। आगे बात करेंगे, जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ है, ये लगभग 12,000 साल पहले यहाँ पर हुआ था बसने की प्रक्रिया। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हुआ, ये 8,000 साल पहले हुआ। लेकिन मेहरगढ़ में जो कपास की खेती है, ये लगभग 7,000 साल पहले हुई थी। तो कपास की खेती 7,000 साल पहले और बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कथन वाले क्वेश्चन में पूछता है। आगे बात करेंगे, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गलत है, या फिर एक कोई गलत होगा तो उसमें उसके बारे में जानकारी दी होगी। तो इस टाइप की जानकारी ये लोग उठा के देते हैं तिथियों से संबंधित। आगे बात करेंगे, नगरों का आरंभ कब हुआ? लगभग 3700 साल पहले हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पा के नगरों के जो अंत था, इसकी शुरुआत कब हुई? यहाँ पे 3900 साल पहले हुई थी। आगे बात करेंगे, अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ था। अगर हम बात करेंगे वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर लगभग 3500 साल पहले हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महापाषाण युग के निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले हुई थी। और यहाँ पर इनाम गांव, क्या इनाम गांव कृषकों का जो निवास था, ये यहाँ पर कितने साल पहले हुआ था? 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक कब आए? लगभग 2000 साल पहले। और नए शासक लगभग 3000 साल पहले। और महाजनपद कब हुए? यहाँ पे 3000 साल पहले हुए थे। सिकंदर के आक्रमण की अगर हम बात करें तो लगभग 2300 साल पहले। और यहाँ पे गण संघ राज्य का जो अंत था, ये कब हुआ? 1500 साल पहले हुआ था। आगे बात करेंगे, उपनिषदों के विचारक कौन? जैन, महावीर, बुद्ध। कब? 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया कि जैन ग्रंथों का लेखन यहाँ पर लगभग कब हुआ? 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। 1500 वर्ष पूर्व। मौर्य साम्राज्य, अभी रिसेंटली ही हमने आपको पढ़ाया था, इसकी शुरुआत कब हुई? मौर्य साम्राज्य की 2300 साल पहले हुई। अब उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग था, इसकी शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले हुई थी। और लोहे के प्रयोग में जो बढ़ोतरी हुई और नगर आहत सिक्के जो थे, ये कब हुए? ये करीब हुए थे 2500 साल पहले। आगे बात करेंगे, संगम साहित्य की रचना की जो शुरुआत थी, ये 2300 साल पहले हुई। और आरिकामेणु का पतन कब हुआ? 2200 से 1900 साल पहले लगभग हुआ था। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आया हुआ क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले हुई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चोल चेर पांड्य
कब आए? लगभग 2300 साल पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रोमन साम्राज्य में इंपॉर्टेंट रेशम की जो बढ़ती मांग थी ये 2000 साल पहले थी, ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क की अगर हम बात करें तो ये 1900 साल पहले थे। और फाहियान जो भारत आए थे ये कब आए थे? लगभग चीनी यात्री फाहियान ये कब आया था? 1600 वर्ष पहले आया था। आगे बात करेंगे गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? लगभग 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासन की अगर हम बात करें तो 1400 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन के शासन जो चल रहा था कब? लगभग 1400 साल पहले। अब हम बात करेंगे स्तूप निर्माण, और इसकी शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। और अमरावती यहाँ पर 2000 साल पहले। आगे बात करेंगे कालिदास जी की तो 1600 साल पहले। और अगर हम बात करें लौह स्तंभ भीतरगांव, यहाँ पर जो मंदिर है और अजंता की चित्रकारी है और आर्यभट्ट, ये सब आपको 1500 साल पहले देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दुर्गा मंदिर की, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। और यहाँ पे पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां यहाँ पर लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। यानी कि जो पूरा पाषाण युग हुआ था इसकी तिथियां क्या लिखी गई? लाखों वर्ष जो हैं पहले की लिखी हुई तिथियां हैं। आगे बात करेंगे मेहरगढ़ और पशुपालन की जो शुरुआत थी, मेहरगढ़ तथा पशुपालन की जो शुरुआत थी इसकी तिथियां लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई हैं। और हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग कब हुआ? 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। नेक्स्ट ऋग्वेद की रचना का काल यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि महाजनपदों तथा गंगा के जो मैदानी इलाके हैं इनमें नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी विचार हैं इनका उदय कब देखने को मिलता है? 500 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट पश्चिमोत्तर में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ लगभग कब हुआ था? 327 से 325 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना कब आपको देखने को मिलता है? अभी पढ़ाया भी था भाई। देखो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य ये दोनों ही पढ़ा चुके हैं। कब देखने को मिला था? 321 ईसा पूर्व। और अशोक का शासन काल ये भी आपको बताया था 272 से 231 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संगम साहित्य की जो रचना है लगभग 300 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलती है। और कनिष्क का शासन काल यहाँ पे आपने सुना था ना, शक संवत, अभी पढ़ाया है, जस्ट आज की क्लास निकली है, बस इसी में ही पढ़ाया था। कब से कब तक? 78 से 100 ईस्वी तक। आगे अगर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा पूर्व। और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का जो संकलन देखने को मिलता है वो 512 से यहाँ पर 521 से 521 ईसा पूर्व। आगे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं भाई, ईस्वी है, 512 से 521 ईस्वी, ठीक है। हर्षवर्धन का शासन अगर हम बात करें तो कब से कब तक? यहाँ पे 6 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल। आगे अगर हम बात करेंगे चीनी यात्री कौन? हेनसांग का भारत आगमन जो था ये कब हुआ? ये हुआ था यहाँ पे 630 से 643 ईस्वी के अंतर्गत। आगे पुलकेशिन द्वितीय जो बोले जाते थे, पुलकेशिन द्वितीय का जो शासन काल था वो 609 से 642 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है।
आगे यहाँ पर ये सारी तिथियां जो हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा जो बनना था ये कब बने थे राजा, अशोक कब बने थे, इनका काल कितना रहा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये डायरेक्टली आपसे पूछता है कथन में, और ये तिथियां इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं और सीटेट में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। यहाँ पर आपको सीटेट में यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन, कथन कारण, और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दे देगा किसी चीज से रिलेटेड यानी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, और उसमें दे देगा कि आखिर बताओ उसमें से कौन सी जानकारी गलत है, तो तिथि भी इसमें एक बीच में डाल देगा। अब तिथि आपको पता होगी तभी तो बता पाओगे कि गलत है कि सही है, अगर पता ही नहीं होगा तो बता ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और ऊपर से उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव देता है तो ऐसे देगा पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए भाई तिथियां देख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।